आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद और उसके बाद कोविड की जो सूरत हाल रही, इन हालात में जो लर्निंग लॉसेस हो गए, इस दौरान हमारी जब भी सरकार से बात हुई तो इसी चीज़ पे जोर दिया गया कि किसी तरह से बच्चों का ज़्यादा लॉस ना हो और लर्निंग लॉस को पूरा किया जाए। लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि ये सिर्फ दिखावे की बातें थी। अमलन सरकार ऑर्डर्स पे ऑर्डर इशू कर रही है और रिसेंटली 2 बार रूल्स अमेंडमेंट किए गए। किसी स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। हर एक जानता है कि इस वक्त गवर्नमेंट में कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है नहीं। बाबूज जो इस वक्त कवानीन में तरामीम कर रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, ये हम समझने से बिल्कुल कासिर है। अगर इसी तरह से अमेंडमेंट्स होती रही, अगर इसी तरह से ऑर्डर्स पास होते रहे तो सीधी सी बात है, इसका हमें बिल्कुल वाज़ेह इंडिया ये मिल रहा है कि ये प्राइवेट स्कूलों को बंद करना चाहते हैं। रिसेंटली जो फ़ी फिक्सेशन कमेटी को पावर्स दिए गए हैं, हर एक जानता है कि चंद लोग उस कमेटी के मेंबर हैं जिसमें कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी नहीं है और एक रिटायर्ड जज जो इसके चेयरमैन हैं। आज तक पिछले 6-7 सालों के दौरान जब से कमेटी वजूद में आई है, एक स्कूल का भी दौरा नहीं कर पाई। एक स्कूल को इन्होंने अमलन विजिट नहीं किया। न उसमें कोई एक्सपर्ट है जो स्कूलों के बारे में जानता हो कि स्कूल कैसे चलते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। अब हालत यह है कि एक कंट्रोल मैकेनिज्म पैदा किया जा रहा है। इस कंट्रोल मैकेनिज्म में इस चीज़ पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही है कि क्वालिटी एजुकेशन का क्या हाल होगा। लिटरेसी रेट डाउन होती जा रही है, ड्रॉप आउट्स बढ़ते जा रहे हैं, कियास और कन्फ्यूजन इस वक्त ऑन ग्राउंड है। हमें उम्मीद थी कि सरकार इन पूरे हालात पर नज़र रखते हुए कम से कम ये जो पिछले 2-3 सालों के दौरान जो एक बुहरानी जैसी सूरत हाल जो लोगों को देखने को मिली, हमें उम्मीद थी कि सरकार मोरेटोरियम देके या सारे कवानीन को जो भी लागू हो रहे थे एनओसीज वगैरह के ताल्लुक से, इसमें एक छूट देगी ताकि प्राइवेट स्कूल क्वालिटी एजुकेशन पे तवज्जो दें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में अपना रोल निभाएं। लेकिन अब स्कूलों का मामला फीस से इस तरह से जुड़ा हुआ है, इकॉनमी से या तो जोड़ा गया है या इस तरह जुड़ चुका है कि अब स्कूल अमलन जो है एक ऑफिस दूसरे ऑफिस तीसरे ऑफिस के धक्के खा रहे हैं। वो स्कूल चलाने के बजाय, एजुकेशन पे तवज्जो देने के बजाय या क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के बजाय अब इन्हीं जो है ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स और इन्हीं जो सरकारी जो इदारे हैं जो उन्हीं में धक्के खाते जा रहे हैं। इन हालात में हमें लग रहा है कि अगर वक्त पे सरकार के सामने ये बात अच्छी तरह से नहीं रखी गई, अगर आवाम इस पे गौर नहीं करता है, अगर सिविल सोसाइटी आगे नहीं आती है, तो प्राइवेट सेक्टर जो हर एक जानता है कि जिसकी कंट्रीब्यूशन क्या है ये हमें कहने की ज़रूरत है नहीं, तो ये प्राइवेट सेक्टर फिर बंद ही होगा, नहीं चल पाएगा। स्कूल काफ़ी परेशान हैं, खासकर इकॉनमी स्कूल के ताल्लुक से रिसेंटली जो हमने देखा कि कुछ ऐसे ऑर्डर्स आए हैं, कुछ ऐसे एनओसीज बढ़ाई गई हैं जिसमें जो इंडिया में कहीं पे भी नहीं है। इस देश के किसी स्टेट में वो ऑर्डर्स, वो एनओसीज, वो कवानीन नहीं है जो यहाँ लागू किए जा रहे हैं। हमारा सिंपल सा मानना है, या तो जम्मू कश्मीर के सरकार के अफसरान इतने काबिल हैं, वो इतना एजुकेशन को समझ चुके हैं कि उनको लगता है कि बाकी जो रियासतें हैं, बाकी जो हिस्से हैं कंट्री के, शायद वहाँ पे कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो बेहतर यह है कि जो कवानीन यही हैं, फिर यही कवानीन पूरे इंडिया में लागू किए जाएं। अदरवाइज हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो ऑलरेडी एक्ट्स बने हुए हैं, जो रूल्स बने हुए हैं, गुजरात में बने हैं, यूपी में बने हैं, महाराष्ट्र में बने हैं, आप वही एक्ट यहाँ लागू कर लीजिए। जो वहाँ रूल्स हैं वही रूल्स आप यहाँ जो लागू कीजिए। क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से ऐसे रूल्स लागू किए जा रहे हैं जो मुल्क के और किसी रियासत में और किसी हिस्से में नहीं है? क्या वजह है कि वहाँ हमसे वो एनओसीज मांगी जा रही हैं जो कहीं पे भी नहीं है? क्या वजह है कि यहाँ फी फिक्सेशन कमेटी को वो पावर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं जो मुल्क के किसी हिस्से में, किसी रियासत में नहीं है? और उसके साथ जो भी इस वक्त अमेंडमेंट्स हो रही हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं, जो रूल्स हैं,
उनके स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि प्राइवेट स्कूलों की ऑटोनॉमी को मलहूज नजर रखा जाए, वही ऑटोनॉमी इस वक्त खत्म हो रही है। और ये जो ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, ये एक ही यार्डस्टिक लगा रहे हैं, चाहे एडेड हो, चाहे अनएडेड हो, चाहे ट्रस्ट स्कूल हो, चाहे इकॉनमी स्कूल हो, चाहे बड़ा स्कूल हो, एक ही यार्डस्टिक हर एक के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। और उसके साथ इस वक्त सरकार ने इतने टैक्सेस बढ़ाए हैं कि अब स्कूलों के लिए स्कूल चलाना मुश्किल हो रहा है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट का मामला देख लीजिए, पिछले 2.5 सालों से 3 सालों से हम लगातार सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इस ताल्लुक से कोई डिसीजन लिया जाए। आज तक ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। हद ये है कि इस वक्त जो ड्राइवर साहिबान या जो अमला इस ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है, वो अमलन बेरोजगार होता जा रहा है। पूरा सिस्टम अब कोलैप्स हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आखिरकार कब तक ये हालत जारी रहेगी, क्योंकि ये सरकार को देखना है। हमारी सरकार से गुजारिश ये है कि हमें बिल्कुल बताया जाए कि हमें क्या करना है, क्या प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है इस ताल्लुक से, तो सीधी सी बात है, हम मजबूर हो जाएंगे सड़कों पे आने के लिए, हम मजबूर हो जाएंगे स्कूल ही बंद करने के लिए, क्योंकि हम इन हालात में स्कूल नहीं चला सकते हैं। खासकर जो इस वक्त ऑर्डर्स जो सरकार रोज़ाना जो हर महीने हर 2 महीने में कोई ना कोई ऑर्डर आता है सरकार की तरफ से, ऐसा लग रहा है कि एक तरफ से सरकार कह रही है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, एक तरफ से कहा जा रहा है कि हम एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेंगे, दूसरी तरफ हमें डिस्करेज किया जा रहा है। इसी वजह से आज हमने ये प्रेस ब्रीफिंग की, ताकि हम एक सरकार से गुजारिश करें कि वो अपनी पॉलिसीज़ पे गौर करें, रिविजिट करें, देखें कि क्या इन पॉलिसी से क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूव हो जाएगी, क्या ये पॉलिसीज न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में मददगार साबित होंगे। और दूसरा, हम सिविल सोसाइटी को अवेयर करना चाहते हैं कि अगर वो अपना रोल नहीं निभाते हैं और अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते हैं, तो वही प्राइवेट सेक्टर जिसकी वजह से आज तालीम इस जो है हमारे बच्चे इस काबिल हो चुके हैं कि वो आलमी मुल्की सतह पे अपना लोहा मनवा रहे हैं, हमें खदशा है कि फिर ये प्राइवेट सेक्टर फंक्शन नहीं कर पाएगा। देखिए, पिछले 3 सालों से सरकार ने हमें इतना ओवर बिजी किया है, रोज़ाना हमारे लिए इतने चैलेंज सामने हैं कि हम उन चीज़ों पे तवज्जो दे नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने जो इस वक्त जो हालात हैं कि स्कूल चलाना ऐसा लग रहा है हमें कि जैसे हम कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे हम कोई गलत काम कर रहे हैं। इन हालात में हम क्या सिस्टम को इम्प्रूव कर पाएंगे। अब देखिए, रोज़ाना हमें कभी डायरेक्टर एजुकेशन के ऑफिस में, कभी बोर्ड ऑफिस में, कभी प्रोविडेंट फंड, कभी फी फिक्सेशन कमेटी, अब पूरे स्कूल इसी काम में लगे हुए हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब देखिए 3 सालों से जो यहाँ पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, स्कूलों की फीस नहीं आई, ट्रांसपोर्ट की फीस नहीं आई। अब जब बेसिक स्कूल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रहे हैं, आखिरकार स्कूल इन्वेस्ट कैसे कर पाएगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से ग्रो होगा। एक तरफ सरकार के पास 12,000 करोड़ का बजट है, दूसरी तरफ से जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं जो वालिदैन के फीस से चलती हैं, उसमें भी सरकार ने इतने सारे रोड़े अटकाए हैं कि हमारे लिए स्कूल चलाना मुश्किल होता जा रहा है। तो हम कैसे अपनी जिम्मेदारियां जो इन हालात में निभा सकते हैं। देखिए, कोर्ट में ऑलरेडी केस पेंडिंग है। कोर्ट ने फी कमेटी को डायरेक्शन दी थी कि इस मसले को स्कूल एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लेने के बाद हल किया जाए, लेकिन अभी तक फी कमेटी ने इस बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया।